नमस्कार सभी आपदा मित्रों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों को मैं होली के पूर्व संध्या पर मैं प्रमोद कुमार साहवाल आपदा मित्र की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और लगातार हम लोग का जो प्रयास था, हम लोग का प्रयास विफल नहीं हुआ है। ये कुछ लोग जो अवधारणा बना लिए हैं और कुछ लोग अफवाह उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का प्रयास असफल रह गया और आगे कुछ नहीं होगा। उन सभी को मैं बता देना चाहूँगा यहाँ पर कि हम लोग शून्य से एक की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, यानी पहले कोई आवाज़ नहीं उठती थी, हम लोगों ने आवाज़ उठाना चालू किया। आवाज़ आज विधानसभा तक पहुँच गई। कल विधानसभा में चर्चाएं भी होगी और आपकी और हमारी मांग पूरी होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन क्या है कि थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर बिना संघर्ष की कोई चीज मिल जाए तो उसकी कीमत का वैल्यू हम लोग नहीं देते। इसका सटीक उदाहरण आप सभी के सामने मैं देना चाहूंगा। सुरक्षित शनिवार के लिए सरकार की तरफ से जो निर्देश आया, बहुत सारे आपदा मित्र किसी भी स्कूल में आज तक नहीं गए। कुछ लोग को स्कूल आवंटित भी हुआ तो शुरू में गए, बाद में छोड़ दिए। ऐसा नौबत आया कि अब एकदम शून्य कर दिए वो जाना ही। आपको जो जिम्मेवारी सरकार दे रही है आप उसको नहीं निभा रहे हैं और उसके बावजूद आप चाहिएगा कि आपकी डिमांड पूरी हो, तो किस आधार पे आप सरकार से लड़िएगा? किस आधार पे आप चर्चाएं विधानसभा में करवाना चाहिएगा? और सोचते हैं आप सभी आपदा मित्र ये कि हम नहीं जाएंगे स्कूल तो क्या हो जाएगा। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये बात याद रखिए। आपका एक बूंद शायद हो सकता है उस घड़े को भरने से रोके। यानी आपके संघर्ष जो हम लोग लड़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दे। आज कहते हुए कि 9,600 आपदा मित्र और आपदा सखी होने के बावजूद पटना चलो अभियान को ब्रेक लगने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि पूरे बिहार से, जबकि हर जिले से लोग जुड़े हुए थे और 1,000 का आंकड़ा हम लोग नहीं छू पाए उस ग्रुप में। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इससे पता चलता है कि मात्र टोटल अगर अभी का कैलकुलेशन हम देखें जो उस ग्रुप में है 500 कुछ लोग हैं। ठीक है, 500 2 4 5 ऐसे कुछ हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर इस बात को हम लोग गौर करें तो क्या 9,600 में मात्र 500 ही लोग पटना चलने के लिए तैयार हैं? क्यों? नौ 9,600 में से कम आपदा मित्रों को मैं बता दूं कि कम से कम 8,000 युवाओं को, युवतियों को जो आपदा मित्र हैं पटना पहुंचना चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं कुछ लोग हॉस्पिटल में होंगे, कुछ लोग बाहर होंगे, तो 1,600 लोगों को मैं साइड कर देता हूं। 8,000 का आंकड़ा जब पटना के रोड पे लाल लाल गंजी में या ट्रैक सूट में, ब्लू जर्सी में जब उतरेंगे ना, तो सारा मीडिया का कैमरा, सारे चैनलों का नज़र, सारे प्रिंट मीडिया की खबरों का हेडलाइन आप होंगे। और सिर्फ हेडलाइन नहीं होंगे, विधानसभा में चर्चाएं स्वतः उठ जाएगी। लेकिन हैं आप नौकरी के लिए अपने एक्टिव, एक छोटी सी जिम्मेवारी तो आपसे निभर नहीं रही। कल अगर सरकार नौकरी भी दे दे तो आप नौकरी करने नहीं जाइएगा।
मेरी इन बातों को वो लोग अपने दिल पे नहीं लेंगे जो अपनी काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ये उनके लिए है चेतावनी। भाई सीधी सी बात है, जिन आपदा मित्रों को नहीं अपना जिम्मेवारी निभाना है, भैया अपना लिखित आप दे दीजिए जिला को। जिला आपदा प्रबंधक को आप लोग दे दीजिए कि हम लोग आपदा में काम नहीं करेंगे। हमें भी आंकड़ा कम रहेगा तो संघर्ष करना आसान रहेगा। 9600 में मैं 500 लड़कों को लेकर के पटना रैली करूं, पटना में अपनी मांग के लिए जाऊं, तो हम ही लोग मजाक का पात्र बन जाएंगे। कम से कम आंकड़ा कम रहेगा। मान लीजिए 9600 में से अगर 4600 अगर नहीं भी अगर थे तो 5000 ही हमारा आंकड़ा रहेगा। उतना लोग नहीं करने का इच्छुक हैं, लेकिन 5000 आंकड़ा तो हमारे पास रहेगा कि करने के इच्छुक हैं। आप जब सरकार द्वारा दी गई जिम्मेवारी को नहीं निभाइएगा तो कल किस आधार पर लड़िएगा, किस आधार पर सदन में चर्चा होगा, हमको ये बात